नमस्कार दोस्तों, आइए एक टाइप और पढ़ते हैं। आइए एक टाइप और पढ़ते हैं जो कि मैं पहले से यहाँ लिख दिया हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको तो पता ही है। इसमें आप लिख सकते हैं स्थान परिवर्तन द्वारा। इसमें कुछ नहीं किया जाता है, बस पहला लेटर लास्ट में दे देगा या बीच में दे देगा। इसमें केवल स्थान चेंज करता है। आप जैसे आप देख पा रहे हैं, सी को लास्ट में फेंक दिया, ओ को यहाँ पे लिख दिया, जस्ट उसके पीछे यू को यहाँ पे लिख दिया। एक प्रकार से आप इसको यहाँ पे मिरर इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मिरर इमेज के थ्रू देख सकते हैं। बस उससे थोड़ा सा आर में मिरर इमेज जो है, जब हम इधर रखते हैं तो आर का ऐसे आता है, उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो एक प्रकार से वही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आज पहले से ही लिख दिया है ताकि टाइम सेव हो सके। मैंने यहाँ ऑप्शन भी लिख रखा है। ठीक है, ऑप्शन पे कभी भी जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो ऑप्शन पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ऑप्शन आपको आपका टाइम बचाता है। ठीक है, टाइम बचाता है कैसे, आओ मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस करिए। इसका पहला लेटर सारा एच है। ठीक है, तो आप यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ से अपना टाइम नहीं बचा सकते। आप यहाँ पे देखिए, लास्ट में यहाँ आर है, एक ही जगह आर है, और यहाँ पे एक जगह ए है, बाकी दो ऑप्शन में बी है। ठीक है, अब यहाँ संभावना बढ़ जाते हैं कि आप लास्ट से चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या परिवर्तन किया है। ठीक है, जैसे सी को यहाँ पे लास्ट में फेंक दिया, तो आइए हम इसे ब्रीथ को देखते हैं। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से करता हूँ, बी को मैं लास्ट में रखता हूँ। देखो, बी को लास्ट में रखेंगे तो दो ऑप्शन हमारा आ गया। ठीक है, यानी या तो चौथा हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है। तो यानी ये हमारा एक ये यानी पहला और तीसरा ऑप्शन कट गया। अब आपके पास दो बच गए, यानी 50% आपका काम हो चुका है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ देखता हूँ, सी को लास्ट में दूसरे नंबर पर रख दिया। वैसे आर को मैं देखता हूँ लास्ट में दूसरे नंबर पर किस में है, यहाँ भी है आर, यहाँ भी आर है। यहाँ से डिसीजन नहीं ले सकते। उसी प्रकार देखिए, अब मैं यू को देखता हूँ, यू को यहाँ पे तीसरे नंबर पर रखा है, तो हम उसी प्रकार ई को देखते हैं, तीसरे नंबर पे कहाँ पे है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ई है, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन से आप इतनी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से करने का तरीका मैंने बता दिया, आपका ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब आओ आप बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व कैसे किया जाता है आओ देखते हैं। आइए, जब भी अब ऐसा आता है, आप चाहते हो मेरा एकदम 100% आंसर सही है, तो आपको इसको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिए, ऐसे लिखना है। आप देखिए, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ई पे 6 आया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ कोड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोड बन रहा है, देखिए ई 6 पे आया, ई 6 तो 6 लिख दिया, एस 5 है तो मैंने 5 लिख दिया, आर 4 है तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है, यू 3 नंबर पे आया तो मैंने 3 लिख दिया, ओ 2 पे आया तो मैंने 2 लिख दिया, और सी पहले पाया तो मैंने पहला लिख दिया। अब आपका कोड ये बना है। ठीक है, आपका कोड ये बन गया। उसी प्रकार में ब्रीथ में देखते हैं। आइए पहले ब्रीथ लिखेंगे, BREATH। ठीक है, मैंने ब्रीथ लिख दिया। अब फिर मैंने इसका भी नंबरिंग करना है। ठीक है, जैसे इसका नंबरिंग किया वैसे इसका नंबरिंग करना है आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने 6 लिख दिया। अब हमारा कोड क्या बना था, ये यानी 6 5 4 3 2 1। ठीक है, उल्टा जस्ट, तब हम लिखते हैं 6, यानी एच होगा, यानी आंसर एच से चालू होगा। तो आप देख सकते हैं सारे एच से ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए 5 एस देखिए, अब 5 आ रहा, पांचों क्या है, टी है, तो मैं यहाँ टी लिखूंगा। अब 4 देखेंगे, यहाँ चौथे ए है तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा। तीसरे पर यहाँ यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ई है तीसरे पर,
तो मैं यहाँ पर ई लिखूंगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 पे क्या हमारा आ रहा है आर, मैंने आर लिख दिया। यहाँ पे पहले पे यहाँ तो सी है पहला, तो हमारे पास पहला क्या है बी है, मैंने यहाँ क्या लिख दिया बी। अब यहाँ से मैच कराते, मैंने ये आंसर दिया था। देखो एच यहाँ भी है, एच है, टी यहाँ है, टी है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ई यहाँ पे है, ई है, आर यहाँ है, आर है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, यानी हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए, आपको इस टाइप की क्वेश्चन को हमेशा आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करना होता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख पाएँ, और बाकी की चीज़ें यही रहेंगी। आओ मैं आप लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखता हूँ, इसके बाद ऑप्शन मिटा देता हूँ क्योंकि उसका ऑप्शन अलग होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है मैं देख लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, यहाँ पर दिया है मास्टर, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मास्टर। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ नंबरिंग भी करना होगा। MASTER, मास्टर को हमको कैसे लिखा गया है देख लेता हूँ। मास्टर को लिखा गया है सेमरेट करके लिखा गया है, मैं अपने हिसाब से लिखा सेमरेट ऐसे करके लिखा है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा है कैरेट, CARROT, कैरोट, ठीक है। कैरोट में से गाजर होता है ना, और इसका पूछा है तो इसका ऑप्शन मैं लिख देता हूँ एक बार, थोड़ी सी टाइम लगेगा। ट्रैक्टर दे दिया पहला, RACTOR, और दूसरा दे दिया RCATRO, और तीसरा हमारा दे दिया RCATOR, और चौथा दे दिया क्या है ARMTOR लिखा है, ARMTOR, शायद ये बिल्कुल हाँ आ रही है। आइए अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमको ऑप्शन पे जाना है, देखते हैं ऑप्शन में कहाँ परिवर्तन है। जब मैंने पहला लेटर यहाँ से देखा तो यहाँ पे ए आया है, बाकी तीनों में आर आया है। जब मैं लास्ट में देखता हूँ 1 2 3 पे आर आया है, एक में ओ आया है, ठीक है, ओ आया है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 पे आ गया, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे ए है, यानी ये ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। और डायरेक्ट मैं यहाँ से करके देखता हूँ। आइए नंबरिंग करते हैं, 1 मिनट डस्टर ले। आइए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 है। अब देखिए यहाँ पे एस यहाँ देखिए, जो कि इसके अनुसार देखना है आपको। एस यहाँ है, यस स्टार्टिंग में इसमें तीन नंबर पे है, हमको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए यहाँ पर दूसरा नंबर, यहाँ पे 2 दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ 2 दिया है। एम यहाँ पहला है तो हम यहाँ पे पहला लिखेंगे। आर कौन सा स्थान पर 6, तो मैंने 6 लिख दिया। ई कौन सा नंबर है 5, मैंने 5 लिख दिया। और टी कौन सा नंबर है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब ये हमारा क्या बन गया, कोड बन गया, ठीक है। अब मैं कैरेट को लिख के देखता हूँ, CARROT, कैरोट, ठीक है, कैरोट मीन्स गाजर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 करके, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब इसका हम कोडिंग करते हैं, ठीक है, कैसे किया गया। अब हमारा ये कोड है, अब 3 पे क्या है आर है, तो मुझको यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा। अब आर देखो ये ऑप्शन कट गया,
स्टार्टिंग में आर आना चाहिए, तो इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब देखिए आर हो गया। इसके बाद हमको 2 लेना है, 2 पे क्या है, ए है, तो हमको यहाँ पे ए लेना पड़ेगा। अब देखिए आर के बाद ए कहाँ पे है, यहाँ है पहला, देखो न इसमें है, आर के बाद यहाँ सी है, यहाँ भी आर के बाद सी है, यानी हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे, लेकिन नहीं। अब मैं इसको पूरा करके देखता हूँ क्या वही आ रहा है कि दूसरा आ रहा है। ठीक है, इसमें पहला इस 2 के बाद 3 आया, सॉरी 2 के बाद 1 आया, तो 1 पे क्या है, सी है, तो मैंने यहाँ सी लिख दिया। ठीक है, सी लिख दिया। इसके बाद चौथा क्या है, 6 है, 6 पे हमारा क्या है, टी है, तो मैंने टी लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आ गया 5, 5 पे हमारा क्या है, ओ, तो मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया। इसके बाद हमारा क्या आ गया, ये बच गया ना 4, 4 पे कौन सा है, आर, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, आर। तो रेक्टर हो गया, देखो यहाँ पर भी है, अब मैं आपको मिला के दिखाता हूँ। देखो आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, टी यहाँ है, टी यहाँ भी है, ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ भी है, आर यहाँ है, आर यहाँ भी, यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपको चीज़ें समझ में आ रहे होंगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, जितनी भी चीज़ें सारे कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसीलिए मैं ऑप्शन भी लिख रखा मैंने, जो कि पहले वीडियो में बताया था कि भी जब मैं ऑप्शन वाला इस्तेमाल करूंगा तो आपको बताऊंगा वहां से कैसे आप फिट कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ तुरंत बता दिया, यहाँ पे ऐसे दूसरे लेटर से ही पता लग गया। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट करते हैं, मिटा रहा हूँ। तो सारी चीजें समझ में अभी हमारे पास थोड़ी सी मैनेजमेंट वाली जो है प्रॉब्लम है, उसको देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। हो जाएगा, कोई बात नहीं। लोग जैसे डिजिटल बोर्ड पे आते हैं, मुझे क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ लिखना पड़ता है, उनका डायरेक्ट डिजिटल बोर्ड पे ऐसे कर देते हैं, एक आ जाता है, 2 आ जाता है क्वेश्चन नंबर। मुझे नोट करता हूँ, फिर पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ क्वेश्चन, फिर उसको नोट करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो कोई नहीं, आप लोग तो ये हो, देखते रहो, थोड़ा सबका टाइम आएगा। मेरा भी एक दिन टाइम आएगा, जिस दिन डिजिटल बोर्ड पे आएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें कराए जाएंगे। टीम भी मैं बनाऊंगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया मद्रास, ये सारे प्रीवियस ईयर लिया हुआ। ठीक है, मद्रास MADRAS। ठीक है, मद्रास को कैसे लिखा जा रहा है, मैं आपको एक बार हिंदी बता देता हूँ इसको कैसे बोला जाता है। यदि मद्रास को इस प्रकार लिखा जाता है तो इसके बाद मद्रास को इस प्रकार लिखा जाएगा, डैमसार लिखा है ना, मद्रास को ऐसे लिखा जाएगा, डैमसार। ठीक है, मद्रास को, यदि मद्रास को ऐसे लिखा जाता है तो आपसे पूछा है मुंबई कैसे लिखा जाएगा, MUMBAI कैसे लिखा जाएगा। तो एक मिनट में थोड़ा इसका ऑप्शन लिख लेता हूँ, IAB MUM। दूसरा क्या है, दूसरा है MBIA UM। अगर एक अच्छा इधर उधर होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा ध्यान से देखना पड़ रहा है। तो इसके बाद BAIUM। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा है MUM। इसके बाद IAB। ठीक है, ये दे दिया। अब आइए सबसे पहले हम अगर हम एग्जाम में बैठे तो सबसे पहले हमारा दिमाग सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जाने के बाद इस पे अब आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पे इसको देखेंगे, सबसे पहले हमको ऑप्शन पे जाना है। लास्ट लेटर देखते हैं, यहाँ पे तीन
3 ऑप्शन में एम है और 1 ऑप्शन में बी है लास्ट में। अब इधर से देखते हैं तो 2 ऑप्शन में एम है और बाकी 2 ऑप्शन, एक में आई है एक में बी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं किससे सॉल्व सही हो सकता है। ठीक है, अभी आपको जब यहाँ क्वेश्चन स्टार्टिंग से करेंगे ना तो आपको यहाँ ऑप्शन भी देखते रहना। देखो मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। आइए हम इसका नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लिख दिया। इसके बाद हमको यहाँ अब यहाँ देखना है, अब यहाँ पे देखना है डी कौन से नंबर पे है। यहाँ 3 दिया है तो हमको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए, तो ए हमको क्या लिखना है, 2 पे है। देखो अब यहाँ थोड़ा सा गलती आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलतियां आ सकती हैं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसको। जैसे यहाँ पे मैं अब बताओ, यहाँ पर भी ए में 2 लिखा है, यहाँ पे ए में 5 लिखा है, तो मैं किसको लूंगा आप बताइए। ठीक है, चलो एक बार मैं इसको 2 मान के चलता हूँ, पहले इसको वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लिख लिया। इसके बाद एम है, एम पहला है तो पहला लिख लिया। एस का क्या है, 6 पे आया है। अब ये 5 लिख लेता हूँ। ठीक है, आर को 4 लिख लेता हूँ। ये हमारा कोड बन गया। तो आइए मुंबई का कोड लेते हैं, लिख लेते हैं MUMBAI। अब इसका कोड देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसके अनुसार चलते हैं। 3 नंबर पे कौन सा लेटर है, एम है। 3 नंबर पे कौन सा लेटर है, एम है, तो हमको यहाँ पे एम लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में एम कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, एक यहाँ पे है। तो आप अभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यानी कि हमारा ये पहला और तीसरा आंसर ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे 2 पे क्या है, यहाँ पे 2 पे यू है, मैंने यहाँ यू लिख लिया। ठीक है, यू लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं यू किसमें, इसमें बी नहीं, बी में दूसरे में नहीं है, बी आया, यहाँ पे यू आया है एम के बाद। तो हमारा आंसर यही होगा, चौथा। एक बार मैं नोट उसमें देख लेता हूँ, प्रीवियस ईयर में क्या है, चौथा ही दिया है आंसर, बिल्कुल चौथा ही दिया है। ठीक है, कोई नहीं, आओ आगे देखते हैं। यानी कि हमको मैंने जो यहाँ पे लिया था बिल्कुल सही लिया था। जब भी अगर 2 नंबर ऐसे आते तो आपको 2 बार कोड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आओ देखते हैं। फिर इसके बाद ए लिख लिए, मुंबई था ना, कहाँ लिख दिया, एम, ये हमारा, ये तो ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया, मतलब ये हमारा चौथा आंसर है। इसके बाद मैंने क्या लिया था, यहाँ पे 3 नंबर से चालू करना था। 3 पे मैंने एम ले लिया और 2 नंबर पे यू था, यू ले लिया। ठीक है, यू ले लिया। फिर इसके बाद हमारा क्या है, एम है। ठीक है, एम है, एम के अनुसार मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा एम यानी कि हमको पहला नंबर क्या है, एम है, तो एम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, एम ही लेना पड़ा। कोई नहीं, यहाँ अभी समझ नहीं आया, अभी आगे मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ आपको अच्छे समझा दूंगा, पहले आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 6वें नंबर पर क्या है, यस है, तो हमारे 6वें में क्या है, आई है। ठीक है, तो आई लिख दिया। यहाँ 5वें पे हमारा क्या है, ए है, तो हमको यहाँ ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5वें पे ये है था, और लास्ट में चौथे क्या है, बी है, तो हमारा बी लिख लिया। ठीक है, आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखो यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ पे यू है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पे एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ पे आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। तो हमारा आंसर क्या सा बना, चौथा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको सारा चीजें समझ में आ जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप देखते रहिए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा था क्या, चौथा। चलो मैं चाहता लिख लेता, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, यहाँ मैं लिख लेता क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, चौथा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, छोटा लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ मीट ले लेता हूँ, MEAT, मीट को कैसे लिखा जा रहा है, मीट को लिखा जा रहा है टीम की तरह।
TEAM। यदि मीट को टीम की तरह लिखा जा रहा है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है भैया, पूछा जा रहा बेल, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा बेल, BALE, बेल बराबर क्या होगा। तो मैं इसका ऑप्शन लिख लेता हूँ एक बार, EBLA, पहला ऑप्शन है EBLA, दूसरा ऑप्शन है EALB, तीसरा हमारा है ELBA, नहीं ELAB, चौथा क्या है EABL, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको यहाँ से देखना है, ऑप्शन देखना है। अब सारा ई से चालू हो रहा है तो आप यहाँ से डिसीजन नहीं ले सकते। आप यहाँ से देखेंगे तो एक में एक पहला में ए है और चौथे में एल है और बाकी दो में बी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से करेंगे, यहाँ करते रहिए, वहां पे देखते रहिए, ठीक है, और आसानी से हो जाएगा। आओ मैं इसको नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। एक चीज और है, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, जो यहाँ जितना नंबर जितने लेटर यहाँ देगा वहाँ वही लेटर यहाँ पर भी देता है, ठीक है, सेम देता है, तभी कोड ही बन पाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 4 दे दिया। अब देखिए मैं ये आपको अब ये देखना है, यहाँ टी है तो यहाँ टी देखो, टी कहाँ लिखा है, ठीक है, टी यहाँ लिखा है, टी का नंबर क्या है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब देखना है ई पे कौन सा नंबर लिखा है, ई पे 2 लिखा है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ए पे देखना है कौन सा नंबर लिखा है 3, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद एम पे देखना कौन सा लेटर लिखा है, पहला, तो मैंने पहला लिख दिया। अब हमारा एक कोड बन गया, ठीक है। अब आइए बेल करते हैं, BALE, 1 2 3 4। अब हमारा ये कोड है, कोड के अनुसार हमको चलना, ठीक है। पहले 4 लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ आज समझाने के लिए, 4 2 3 1। चौथे पे क्या, चौथे पे चाहे जो हो वो लिखना है हमको, बस चौथे पे यहाँ पे हमारे ई है तो मैंने ई लिख लिया, ठीक है। अब देखो सारा ई से चालू हो रहा है। अब हमको 2 लेना है, 2 यहाँ पे ए है तो मैंने यहाँ ए ले लिया। आप देखो ये ई के बाद ए कहाँ है देखो ई के बाद यहाँ बी है, ये नहीं हो सकता। ई के बाद यहाँ ए हो सकता है, ई के बाद एल है, ये नहीं हो सकता। ई के बाद ए है, हो सकता है, ठीक है। 2 ऑप्शन काटेंगे तो काट दिए। अब देखो तीसरा, अब हमको 3 पे जो भी लेटर होगा वो लेना पड़ेगा। 3 पे एल है, मैंने एल ले लिया। अब देखो यहाँ पे 3 पे एल किस में है, यहाँ पे एल है, इसमें बी दिया है, यानी ए भी हमारा आंसर खत्म, ए भी ऑप्शन खत्म। हमारा आंसर कौन हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ। अब हमको पहला पे लेना, पहले क्या लिखा है बी, तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। और मिलाते हैं, क्या यही है। यहाँ पे देखिए ई पहला है, बिल्कुल है, ए दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है, एल तीसरा है, यहाँ भी तीसरा है, बी चौथा है, यहाँ भी चौथे पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैं चाहता हूँ इसी पे वीडियो समाप्त करता हूँ। बाकी और क्वेश्चन जो है कि बाकी नेक्स्ट टाइप जो है अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।